हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आपके कॉन्स्टेबल 2019 में पूछे हुए प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक चतुर्भुज की भुजाएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है और परिधि कितनी दे रखी है, 112 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे छोटा पक्ष ज्ञात कीजिए, यानी सबसे छोटी भुजा बतानी है आपको कितने सेंटीमीटर की होगी। देखिए मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, इस तरह का कोई चतुर्भुज होगा, ठीक है। इसकी भुजा दे रखी है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में। तो आपसे पूछा है कि आपको दे रखा है परिधि। परिधि का मतलब होता है परिमाप, ठीक है। परिधि का मतलब परिमाप। परिमाप क्या होता है कि मान लीजिए ये भुजा आपकी ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपकी डी है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप बराबर होता है कि उसकी सभी भुजाओं का योग, यानी जितनी भी उसकी भुजाएं सबका योग कितना होता है, तो सबका योग होता है उसकी परिमाप के बराबर होता है। तो इसकी भुजाएं कितनी दे रखी है, 2 3 और 4 और 5 के अनुपात में दे रखा है। तो इसकी परिमाप कितना हो जाएगा, तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 5, चूंकि अनुपात में दे रखा है तो ये यूनिट में निकल के आएगा, यानी 2 3 5 5 और 4 9 और 5 14, यानी कि उसकी परिमाप कितनी होगी, 14 यूनिट परिमाप निकल के आ गई। लेकिन एक्चुअल में इसकी परिमाप देख नहीं रखी है, एक्चुअल में दे रखी है 112 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 112 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 112 बटे में 14। तो 14 से कितनी बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू होगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा गया सबसे छोटा पक्ष, तो सबसे छोटा इसमें कौन सी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है आपकी 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 गुणा 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए। पहले 3 परीक्षाओं में उसके अंक कितने हैं, 68 78 और 88 है। प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथे टेस्ट में कितने अंक मिलने चाहिए। ठीक है, उसे ओवरऑल कितने अंक चाहिए, चारों परीक्षाओं में 80-80 अंक चाहिए। यानी कि मान लीजिए 4 परीक्षाएं में कितने कितने अंक चाहिए, 80-80 अंक चाहिए उसने कहा है, यानी कि उसके चारों परीक्षाओं में 80-80 अंक होने चाहिए। लेकिन उसके कितने कितने अंक आए, तो पहले 3 परीक्षाओं में एक में आए 68, दूसरे में आए 78, तो इसमें कितने आए 88। लेकिन इसमें आने कितने चाहिए थे, इसमें आपके 80 आने चाहिए। तो कैसे आएंगे, देखिए यानी 80 आने चाहिए थे, लेकिन कितने आए थे, 68 आए, यानी कितनी कमी रह गई, माइनस के 12 की कमी रह गई। 80 आने चाहिए थे, 78 आए, इसका मतलब माइनस के 2 की कमी है। और 80 आने चाहिए थे लेकिन 88 आए, इसका मतलब प्लस के 8 आपके एक्स्ट्रा आए। तो तीनों परीक्षाओं को मिलाए कुल मिला के कितने की कमी रही, तो 12 और 2 14, और 14 में से 8 घटा देंगे तो माइनस के 6, यानी माइनस के 6 की कमी रही, ठीक है। तो ये माइनस की 6 की कमी किससे पूरा करेगा, तो माइनस की 6 की कमी ये चौथे टेस्ट में पूरा करेगा, तभी तो जाके इसके 80 आएंगे। तो इसको 80 तो लाने ही होंगे, प्लस जो आपकी 6 की कमी रहेगी वो और एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, यानी कि 80 + 6 86 नंबर इसको लाने पड़ेंगे चौथे टेस्ट में। तब जाके इसके पूरे पूरे कितने परसेंट कितने ओवरऑल अंक आएंगे, तो 80% या फिर 80 नंबर औसत अंक बनेंगे इसके पूरी परीक्षाओं में। तो इसको कुल मिला के चौथे टेस्ट में कितने नंबर लाने पड़ेंगे, तो 86 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। कितने नंबर लाने पड़ेंगे, तो 86 नंबर लाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि पहले में इसने 12 की कमी है, दूसरे में इसकी 2 की कमी है, कुल मिला के 14 की कमी होगी, लेकिन तीसरे में ये 8 एक्स्ट्रा लेके आया है, तो अभी भी 6 की कमी बनी हुई है। तो 6 की कमी किसमें पूरा करेगा, तो ये चौथे टेस्ट में पूरा करेगा। तो 80 तो उसे लाने पड़ेंगे औसत के बराबर, प्लस 6 नंबर और लाने पड़ेंगे, जिससे कि पिछली जो कमी होगी वो आपकी पूरी हो जाएगी। कुल मिला के 86 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन कितना है, तो 70 किलोग्राम औसत वजन है पूरी टीम का। जब प्रशिक्षक का वजन इसमें जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो प्रशिक्षक का वजन कितना होगा। तो देखिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि यदि हम औसत के बराबर यदि कोई संख्या को जोड़ दें औसत में, तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर हम औसत के बराबर ही किसी संख्या को हम इसमें से घटा दें, यानी जितना औसत है उतना ही हम घटा दें, तो भी हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जो हमारा टीचर यानी हमारा प्रशिक्षक आया है, यदि वो 70 किलोग्राम का ही होता तो हमारे कुल औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो टीचर क्या है, यानी वो जो ट्रेनर है वो हमारा 70 किलोग्राम से अधिक वजन लेके आया है, जिससे कि जो 70 किलोग्राम से एक्स्ट्रा जो वजन है वो क्या है, सब में 1-1 किलोग्राम बढ़ गया है। और ये 1-1 किलोग्राम कितने लोगों में बटा है, 11 खिलाड़ी पहले से थे, एक वो खुद है, कुल मिला के 12 लोगों में बटा है 1-1 किलोग्राम। तो कुल मिला के जो टीचर है वो 70 किलोग्राम तो लेके आया हो औसत के बराबर, प्लस कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, तो 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया है। और 1 किलोग्राम कितने लोगों में बटा है, तो 11 खिलाड़ी प्लस एक वो खुद, यानी कुल मिला के 12 लोगों में बटा है। कुल मिला कितना वजन लेके आया होगा, 70 + 12 कम 12, यानी 70 + 12 कितना हो जाएगा, तो 82 किलोग्राम
हो जाएगा। यानी जो टेनर आया है वो कितने किलोग्राम का होगा, तो 82 किलोग्राम का होगा। ठीक है, कितने किलोग्राम का हुआ, तो 82 किलोग्राम का हुआ, जिसमें 70 तो उसका वजन जो है वो औसत के बराबर करने में चला जाएगा, और जो 12 किलोग्राम एक्स्ट्रा है वो 1-1 किलोग्राम एक्स्ट्रा वजन क्या होगा, सब में बढ़ जाएगा, जिससे औसत कितना बढ़ जाएगा, 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एक व्यक्ति दौड़ के पहले दौर को 240 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे दौर को 360 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। दोनों दौर की औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले उसकी चाल कितनी थी, 240 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बाद में कितनी हो गई, 360 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो ओवरऑल उसकी जो औसत गति है, औसत गति बतानी कितनी होगी। देखिए, औसत गति क्या बराबर क्या होता है, तो औसत गति बराबर होता है, जब इस तरह की कंडीशन दे रखी हो तब, यानी 2x बाई अपॉन में x प्लस बाई। x क्या है, पहली गति, बाई क्या है, दूसरी गति। ठीक है, तो 2 गुणा 240 गुणा 360 बटे में 240 प्लस के 360। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 240 गुणा 360 बटे में, इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600। तो 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म, 6 से कटेगा आपका ये 4 बार। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 36 दूनी 72 44 दूनी 288, यानी कितना हो जाएगा आपका 288 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज चाल निकल के आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको एकदम सही आंसर हो जाएगा। इतनी आज की वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।